नमस्कार। मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि हम जिस लोक में रहते हैं उसे मृत्यु लोक कहते हैं। मृत्यु लोक में एक अवधि के लिए हमें जीवन प्राप्त होता है और इस जीवन में हमें अपने कर्मों के अनुसार इस जीवन को व्यतीत करना होता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में, भोग के रूप में, सुख दुख के रूप में अनेक भोगने को होते हैं, भोगने को मिलते हैं और उन कर्मों के आधार पर ही उन प्रारब्ध, संचित प्रारब्ध जिसको बोलते हैं, संचित कर्म जो कि प्रारब्ध के रूप में हमारे इस जीवन में हमें मिलते हैं, उसी के आधार पर हमारा आज का कर्म भी हम करते हैं। लेकिन फिर भी उन कर्मों में एक थोड़ा फर्क है। जैसे पुण्य कर्म हमें आज के जीवन में भी पुण्य कर्म, शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और पाप कर्म जो हमारे संचित पाप कर्म होते हैं, जिनका प्रारब्ध हमें दुख के रूप में मिलता है, वही हमें आज भी गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन प्रेरित करने वाले कर्मों के या विचारों के बाद भी हम अगर अपना विवेक जागृत रखें और हम ये सोचें कि हमें आज वास्तव में कौन सा कर्म करना है, तो शायद हमारे प्रारब्ध जो कि हम भोग रहे हैं, अच्छे या बुरे, उनके साथ साथ हमारे विवेक की वजह से हम आज भी सुधार सकते हैं और आने वाला कल भी सुधार सकते हैं। आज के इस वीडियो में कर्म पर जो मैं बात कर रही हूँ, उस कर्म के फलदाता और अशुभ कर्म के अर्थात हमारे पाप कर्मों के लिए दंडनायक, शुभ कर्मों के लिए हमें कृपा करने वाले और हमारे गलत कर्मों को सजा देने वाले भगवान शनिदेव। कहते हैं जब ग्रहों की एक सभा हुई, उस सभा में शनिदेव का एक विशिष्ट स्थान निर्माण किया गया और उस विशिष्ट स्थान में उनका एक विशेष महत्व है। मृत्युलोक में कर्म फलदाता के रूप में और जन्म से लेकर मृत्यु तक के हमारे प्रत्येक कर्म के न्यायाधीश उनको नियुक्त किया गया। भगवान शनिदेव नवग्रहों में अत्यंत तपस्वी, मातृभक्त, कर्तव्यनिष्ठ, कर्म प्रधान और निष्पक्ष ऐसे ग्रह हैं। उन्होंने अपनी तपस्या से कई वरदान प्राप्त किए हैं। भगवान शिव उनके इष्ट हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके गुरु हैं और उनकी अपनी तपस्या जो उन्होंने भगवान शिव के लिए की, इस तपस्या से उन्हें अनेक प्रकार के अनेक वरदान मिले हैं और उस वरदानों को निभाने के लिए भगवान शिव ने कुछ उनके सामने प्रश्न रखे थे, कुछ उनके सामने ऐसे शर्त रखी थी, या यूं कहिए
कि अगर तुम्हें ये वरदान हम देंगे तो इस वरदान के लिए तुम्हें सज्ज होना पड़ेगा। तो भगवान शिव की प्रत्येक परीक्षा में शनिदेव सज्जित है और उन्होंने प्रत्येक परीक्षा उत्तीर्ण की, भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और अपने उन वरदानों को आगे भी सिद्ध रखने के लिए उन्होंने स्वयं कुछ प्रतिज्ञाएं की। उस प्रतिज्ञा में सबसे अहम प्रतिज्ञा थी कि वह हमेशा निष्पक्ष न्याय देंगे और आज भी उनका न्याय हमेशा निष्पक्ष रहता है। ना वो किसी के मित्र, ना वो किसी के शत्रु। उनकी शत्रुता या मित्रता सिर्फ व्यक्ति के कर्म पर निर्धारित होती है। भगवान शिव ने उन्हें जो वरदान दिए हैं, उस वरदानों में भगवान शिव ने कहा था, ऐसे पुराणों में बात आती है कि हे शनि, तुम जहाँ जब जैसे जिस रूप में भी जाना चाहो तुम जा सकते हो। कलयुग में जैसे अन्य देवी देवता अदृश्य रहते हैं, परंतु शनिदेव के लिए ऐसा कोई भी बंधन नहीं है। वे अपने भक्तों के लिए कभी भी किसी भी रूप में दर्शन देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। शनिदेव के रूप में हमारे लिए जो एक निष्पक्ष न्यायाधीश मिले हैं, प्रत्येक जीव के लिए उनका एक ही धर्म है कि जो धर्म से चलेगा उनके लिए शनिदेव हमेशा उनके साथ रहेंगे। परंतु जो भी अधर्म के मार्ग पर चलेगा उसके लिए शनिदेव की जो तिरछी दृष्टि हम कहते हैं, तृतीय दृष्टि या दशम दृष्टि या वक्र दृष्टि, तो जब भी शनिदेव की वक्र दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उस व्यक्ति का जीवन अत्यंत दूभर हो जाता है। परंतु उस वक्र दृष्टि के लिए जिम्मेदार भी व्यक्ति स्वयं रहता है। जिसका जैसा कर्म उसके अनुसार उसको शनिदेव का फल मिलता है। शनिदेव के बारे में वैसे तो सभी लोग जानते हैं और जैसे सुनने में आता है कि शनि की जब भी जीवन में महादशा या अंतर्दशा आती है तो लोग घबरा जाते हैं। शनि की 7.5 आती है तो लोग घबरा जाते हैं। लेकिन शनिदेव को घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर घबराना है तो अपने कर्मों से घबराना है। जो भी अधर्म से काम करेगा उसके लिए अपने कर्म ही शनिदेव के दंड को प्रेरित करते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म के बगैर कोई जीव रह ही नहीं सकता। हमारा पलकों को झपकाना भी एक कर्म है और हमारे विचार जो हम कभी ना भी बोले, हम चुप भी रहे, मौन रहे, तब भी हमारे दिमाग में जो विचार चलते रहते हैं, विचार भी एक कर्म है। हमारे श्वास लेना वो भी एक कर्म है। तो भगवान कहते हैं कि आप कर्म के बगैर रह ही नहीं सकते। और जब जब हम कर्म करते हैं, जो हमारा नित्य कर्म चलते रहता है, जो अनायास कर्म चलता है, प्रत्येक कर्म का एक फल निश्चित होता है और वही फल शनिदेव हमें देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए
उन पर सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, काले तिल चढ़ाए जाते हैं, काली उड़द चढ़ाई जाती है। वो सब अच्छी बात है, सही बात है, परंतु ऐसा करते समय या ऐसा करने के बाद या उसके पहले अगर आपके कर्म दूषित हैं, अगर आपके कर्म किसी भी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करने वाले हैं, त्रस्त करने वाले हैं, या आप अपराध कर रहे हैं, भ्रष्ट हैं, आपने कोई गलत कार्य किया है जो कि धर्म के विरुद्ध है, तो ये सब उपाय करने के बाद भी आपको शनिदेव की कृपा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कर्म प्रधान देवता हैं, वो कर्म का ही फल देते हैं। आपने तेल चढ़ाया इसलिए वो आपके ऊपर कृपा करेंगे। हाँ, आपका तेल चढ़ाया हुआ कर्म उनके पास अंकित जरूर होगा, समय आने पर उसका भी आपको फल मिलेगा, परंतु आपने अपने पापों को नष्ट करने के लिए या घबराकर आपने तेल चढ़ाया है, तो उसका आपके पाप कर्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो आपके पाप कर्म आपको भोगने ही पड़ेंगे समय आने पर। क्योंकि शनिदेव का एक और भी गहन विषय है और गहन विचार है, गहन निर्णय है। वे कभी भी कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करते। शनैः शनैः, क्योंकि उनका नाम शनैश्चराय है, जो धीरे धीरे चलते हैं। धीरज का मतलब उनका फल देने के लिए प्रत्येक कर्म को वो फिल्टर करते हैं, वो छानते हैं, देखते हैं कि कहीं उनके हाथ से कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि कर्म का फल देने के बाद उस फल को बदलना संभव नहीं होता। इसलिए जब तक कर्म के फल को अच्छी तरह से देख परख कर निर्णय नहीं होता, तब तक वो सामने वाले को फल नहीं देते। इसलिए उनके लिए कहा गया है कि धीरे धीरे शनैः शनैः उनका फल मिलता है। विलंब, जैसे शनि महादशा हो या 7.5 हो, तो 7.5 के भी 7.5 वर्षों में सभी 7.5 वर्ष आपके लिए खराब नहीं होते। वो आपको एक अवसर देते हैं अच्छा कर्म करने के लिए, ताकि आपके पिछले कर्मों का जो भी आप फल भोगने वाले हैं, अगर आपका आज का कर्म अच्छा है तो आप अच्छे कर्मों के लिए ही आगे प्रेरित होंगे। इसलिए हमेशा उनके निर्णय में विलंब रहता है। जैसे हम उनका जो महत्वपूर्ण धाम है शनि शिंगणापुर, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में आता है, वहाँ पर आकाश के नीचे ही उनकी एक शिला है, जिसे शिला के रूप में उनकी स्थापना है और वहीं पर उनकी पूजा की जाती है। ऐसा है वहाँ पर कि उस शिंगणापुर गांव में कोई भी अपने घर पे ताला नहीं लगाता, दरवाजे बंद नहीं करता, अर्थात वहाँ पे एक शनिदेव का ही राज है, शनिदेव ही वहाँ पे प्रधान है और शनिदेव ही वहाँ के सभी लोगों की रक्षा करते हैं। और अगर वहाँ पे कोई किसी अपराध के करने की चेष्टा करता है तो उसे तुरंत दंड मिलता है। जीवन में आज शनिदेव जिस तरह से इस मृत्युलोक में न्यायाधीश बनकर हमें न्याय करते, हमारे लिए न्याय करते हैं, हमें अच्छे कर्म करने के लिए अवसर देते हैं, बार बार हमारी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा का तात्पर्य ही यह है कि हम उस परीक्षा से कुछ सीखें, कुछ समझ लें, ताकि आगे का जीवन हमारा कष्टमय ना हो। और जब भी हमारा ये जीवन समाप्त होगा,
इस जीवन की अवधि हमारी पूर्ण होगी, तब हमारे पाप कर्म हमें अगला जन्म ऐसा ना हो जो हमें अत्यंत कष्टदायक हो। इसलिए शनिदेव के 7.5 वर्ष, शनिदेव के 19 वर्ष महादशा के, ये सभी हमारे लिए इसलिए आते हैं कि हम अपने कर्मों को सुधारें। हमें अपने कर्मों को देखना है, समझना है, परीक्षण करना है, निरीक्षण करना है, ताकि हम हमारा जीवन हमेशा सुचारू रूप से और धर्म में जीवन बिता सके। शनिदेव के बारे में और भी बहुत कुछ है कहने के लिए, परंतु एक सीमा होती है, वीडियो की भी एक सीमा है। इसलिए आज इतना ही। भगवान शनिदेव की अब कल 19 मई 2023 को जयंती है और इस जयंती के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। भगवान शनिदेव की आप सब पर और हम सब पर विशेष कृपा बनी रहे और संकटकालीन स्थिति में भगवान शनिदेव हमें शक्ति दे, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करें। जय शनिदेव।